सासू माँ को ये बात मालूम है, इसीलिए कह रही हैं। आप क्यों छुपा रहे हैं? सच बता दीजिए। कह रही और खुद बताने वाली है सब। हाँ, क्या हुआ लावण्या? यक्षा और दामाद जी को बुलाकर लाने दो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? नहीं सासू माँ, यक्षा अपने कमरे में ही है। अशोक तो अभी जाकर उसे बुला कर ले आएगा, लेकिन दामाद जी किधर है ये नहीं पता। उन्हें किधर जाकर ढूंढे? अरे पापी औरत, मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि कुछ मत बोलना। मैं फंस गया, देखा कितनी मासूम बनकर चुगली कर दी। मेरे ऊपर अपना रौब जमा रहे थे, कैसे चंगुल में फंसा दिया। देखा, जो मेरा सम्मान नहीं करते मैं उन्हें चैन से नहीं रहने देती। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अरे सुभाष, ये लावण्या क्या कह रही है? हाँ, दामाद जी घर पे नहीं है? कहाँ गए हैं वो? हाँ माँ, लेकिन गए कहाँ हैं? नहीं मालूम माँ, यहीं कहीं पास में ही गया ओए हुआ है। सुभाष, हाँ? घर के बड़े बेटे होकर कोई जिम्मेदारी नहीं? कहाँ गए मालूम नहीं? क्या मतलब है इसका? यार अशोक, तू आप चुप अरे रहिए जी। आप इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं सासू माँ? दामाद जी जल्दी में थे, आए और इनसे कार की चाबी लेकर कार लेकर चले गए। तब भी इन्होंने उसे रोक कर पूछा कि किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जरूरी काम है और गाड़ी लेकर चले गए। तो इससे ज्यादा ये और कर ही क्या सकते हैं सासू माँ? गाड़ी के सामने गिरकर रोक थोड़ी सकते हैं। नहीं माँ, मैं वो चुप रहो। लेकिन अशोक, तुम दामाद जी को फोन करके पूछो कहाँ हैं वो, और तुरंत आने के लिए कहो। अभी करता हूँ। दर्शनी, ये क्या कर लिया तुमने? अब मैं क्या करूंगा? उठाया क्या उसने? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे, फिर से करके देखता हूँ। रिंग जा रहा है कि नहीं? आ जाएगा माँ, यहीं कहीं पास में गया। क्या हुआ अशोक? फोन नहीं उठा रहे, लेकिन रिंग तो जा रही है। ये सब क्या है? दामाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है ठीक है, तुम दोबारा ट्राई करो। माँ परेशान तुम मत हो। चुप बैठो। उठाया क्या उसने? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब वो नहीं आने वाला है, दर्शनी को ढूंढने निकल गया है। अब तुम्हारी बेटी को घर में बैठकर ही रोना पड़ेगा सारी जिंदगी। माँ, मुझे लगता है दामाद जी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए तो वो फोन नहीं उठा रहे। वो आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। विवाह के लिए जो लोग आए थे वो अब तक वापस नहीं गए हैं। अगर उन्हें पता चल गया दामाद जी चले गए हैं तो परिवार में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ, अरविंद ने यक्षा के गले में मंगलसूत्र बांध के हमारे घर की इज्जत बचाई है। हमें अरविंद का साथ देना चाहिए। ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते? हाँ माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। दामाद जी यक्षा को बताए बिना कहीं नहीं गए होंगे। हमें एक बार यक्षा से पूछना चाहिए। नहीं अशोक, मुझे नहीं लगता कि दामाद जी यक्षा से कहकर गए होंगे। मुझे नहीं लगता, है ना सासू माँ? अच्छा, बैठना ही चाहिए था। अगर नहीं भी बताया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हम यक्षा से कहते हैं कि वो दामाद जी को कॉल करे। अगर दामाद जी बाहर गए हम ऐसा यक्षा को बताएंगे तो उसे लगेगा हम चुगली कर रहे हैं। फिर तो कोई रास्ता नहीं बचता है। ये बात हमें यक्षा को बतानी ही होगी। और अगर सब जान के यक्षा दामाद जी पे भड़क गई तो दामाद जी का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमें। भैया सही कह रहा हूँ ना? आप क्या कहते हैं माँ? मैंने तुम दोनों को बुरा कहा, बहुत गैर जिम्मेदार समझा, लेकिन इस बुरे समय में जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हो, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है बेटा। माँ, ये क्या बोल रही हो? अरे रे, सब एक हो गए। ठीक है, हम जाकर यक्षा से मिलते हैं। हाँ चलो चलो। आओ। हे, तुम यहीं रुको। सुनो, अगर तुमने उधर आके अरविंद के बारे में कुछ भी कहा तो तुम सोच लेना, और हमारे रिश्तेदारों को भी ये बात पता नहीं चली चाहिए। मैं क्यों कुछ कहने लगी? हाँ, तुम कुछ नहीं कहोगी, लेकिन ये तुम्हारा बड़ा सा मुंह है ना, वो कह देता है। चलो माँ, चलते हैं।
हाँ चलो। अशोक, फोटोग्राफर को वेट करने के लिए कहा था, उसे को थोड़ा और वेट करे, मैं ऊपर जाके बात करके आता हूँ। दर्शिनी, दर्शिनी, आंखें खोलो दर्शिनी, दर्शिनी, देखो मुझे, दर्शिनी। दर्शिनी, संभल कर। आप यहीं रुकिए सर, पेशेंट की डिटेल वहाँ लिखवा दीजिए। नर्स, पेशेंट की डिटेल्स यहीं पर नोट करवानी है। डॉक्टर, डॉक्टर, यस, मेरी पत्नी को किसी तरह बचा लीजिए प्लीज। क्या हुआ है उनको? उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग टैबलेट्स खा ली हैं। सुसाइड अटेम्प्ट है। नर्स, डॉक्टर? ये पुलिस केस है, सारे पेपर्स रेडी करिए। ओके डॉक्टर। दर्शिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। दर्शिनी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने के कितने सपने देखे थे, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मैं बचपन से माँ और बाबा के बिना आश्रम में पला हूँ, पर तब भी खुद को कभी अनाथ नहीं समझा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मैं अनाथ खड़ा हूँ। इस दुनिया में आज मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं जीऊंगा दर्शिनी। बेटा कालांतक, बेटा कालांतक, बेटा कालांतक, बेटा कालांतक, बेटा तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे बेटा, जल्दी ही बाहर आ जाओगे।